गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। आज अपना जो टॉपिक था वर्ग वर्गमूल। देखिए, कुछ अपने बेसिक चीजें कल पढ़ी थी वर्ग वर्गमूल से संबंधित। आज मैं वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल दोनों एक साथ पढ़ाने वाला हूं, पूरा टॉपिक है, ठीक है ना। कुछ चीजें कल पढ़ी थी, उसका मैं रिवीजन करवा देता हूं एक बार। वर्ग और वर्गमूल अपना जो टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार का आता है अपने को। वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आता है, देखो 1 से लेकर 30 तक अपने को वर्ग याद करने हैं, और कल मैंने ये लिखवा भी दिए थे, ठीक है ना। 1 से 30 तक सभी को ये याद होने चाहिए। जैसे 9 का वर्ग 81 होता है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। तो इस प्रकार 1 से लेकर 30 तक तो सबको याद होनी चाहिए। याद करने के लिए बोला था, करके लाए हो क्या? सबको याद है? ठीक है, पूछूंगा मैं। ये 30 तक है, 30 तक सबको याद होनी चाहिए, कल लिखवा दिए थे मैंने। इसके अलावा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, इससे संबंधित कल मैंने चीजें बताई थी। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये हो सकता है, लेकिन ये अपने को याद नहीं करना। अपने याद ये कर लो, ये कम है। तो जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है ना, वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये याद कर लो, 2, 3, 7, 8 वाला नहीं हो सकता, बाकी तो है ही। एक चीज याद कर लो इसमें से। और ये क्या था, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा क्या होती है, सम होती है, ठीक है ना। जैसे 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करके देखोगे आप, तो शून्यों की संख्या सम होती है उसमें। इकाई अंक अगर किसी संख्या का 5 है तो उसका वर्ग किस प्रकार करते हैं, कल बताया था मैंने। एकदम आसान तरीका है, ठीक है ना, उस हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने को बोल दिया जाए किसका, जैसे 65 का वर्ग करना है, 65 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 रख दो, और 6, इस 6 को जस्ट बड़े नंबर से क्या करना है, गुणा करना है, और कितना हो जाएगा, 42, 25, ये आंसर हो जाएगा। ये सिस्टम है। इसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं उनके वर्ग करने के तरीके मैंने बताए थे, पता है ना आपको? अरे बताए थे, जैसे 34 का वर्ग करना है तो करने का तरीका क्या बताया था मैंने, 4 का वर्ग है 16 हो गया, ठीक है। इसके अलावा 3 का वर्ग है 9 हो गया। बीच में क्या लिखोगे, बीच में इन तीनों का गुणा लिखना है। 12 3 4 3 12 और 12 दूनी 24, ये 24 लिख दिया। यहां से एक एक नंबर लेके आना है, अगर दूसरा नंबर है तो हासिल के रूप में आगे लेके जाना है। ये तरीका बताया था क्या, 6 लेके आ जाओ, ये 6 लेके आ गए, ये एक आगे आ गया, 25 हो गया क्या, 25 में से 5, ये 2 आगे ले जाओ, कर लोगे। इस प्रकार करने, कल बताए थे मैंने करने। ये देखो, कोई भी वर्ग होता है ना, वर्ग का इकाई अंक अगर इस रूप में है तो उनका वर्गमूल करते हैं ना, तो वर्गमूल करते हैं तो इकाई अंक इस रूप में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 0 का 0 होगा, 5 का 5 होगा। इसके अलावा 1 का 1 और 19 हो सकता है, 4 का 2 और 8 हो सकता है, 6 का 4 और 6 हो सकता है, 9 का 3 और 7 हो सकता है। कोई भी नंबर का वर्गमूल करेंगे तो इस प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन है छोटा सा, अपने ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया अपने को, तो 5 का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। ये 15,625 का वर्गमूल करना है, तो 15,625 में इकाई अंक 5 है क्या, तो वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 बनेगा। 0 का 0, 5 का 5 बनेगा। 2 नंबर छोड़ दो, ये लो सर 2 नंबर छोड़ दिए, यही तो तरीका बताया था। इधर बचा है जो नंबर ना 156 है, ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर या तो 156 आ जाए या जस्ट छोटा नंबर आए। 12 है, वो 12 यहां रख दो, ये लो ये 12 यहां रख दिया। बताओ ये किसका है, 125 का वर्ग है 15,625। इसी प्रकार इनको करना है, कर लोगे क्या, बताया था मैंने, ये होमवर्क दिए थे अपने, यहां तक पढ़ लिया था। जितने अंकों पर दशमलव लगा हो, दशमलव से संबंधित अगर वर्ग वर्गमूल पूछे तो कैसे करेंगे, तो कोई नई चीज नहीं है, दशमलव है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया 0.04 है, 0.04 के ऊपर क्या है, वर्गमूल है क्या। अब इसका वर्गमूल रूट है तो इसका वर्गमूल निकालना है। करने का तरीका शॉर्ट तो ये होता है कि जितने अंकों के बाद पॉइंट है ना, उसका आधा हो जाता है पॉइंट बस। ये देखो 2 का भाग दे रहा है क्या, 2 का भाग देना का मतलब आधा करना। देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट था क्या, यहाँ कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी जितने अंकों के बाद पॉइंट होगा ना उसका आधा हो जाता है बस।
वरना वरना इस प्रकार कर लो, अगर ये याद नहीं रहता तो देखो 0.04 के ऊपर रूट है क्या, तो 0.04 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 0.04, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बट्टे में क्या लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं, और इसके ऊपर क्या दे रखा है अपने को, रूट दे। अब बोलो ऊपर क्या बचा, 4 ही तो बचा, अरे ये पॉइंट हटा दिया तो ये 2 जीरो, ये तो इस काम की है नहीं, 4, और नीचे क्या बचा, और ऊपर क्या है, रूट। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल है। अब 10 का भाग देंगे तो बताओ यही आएगा क्या, इस प्रकार कर लो, या सीधा सीधा शॉर्ट याद रख लो, जितने अंकों के बाद पॉइंट है और उसका वर्गमूल करते हैं तो उसके आधे अंकों के बाद पॉइंट हो जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण ये देखो, इसका वर्गमूल पूछेगा 0.0256, इसका वर्गमूल पूछेगा तो बताओ कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 4 अंकों के बाद। अब एक बार पॉइंट को भूल जाओ, सीधा सीधे संख्या देखो 256 है क्या, 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 लिख दो, यहां पर पॉइंट को भूल जाओ, 16 लिख दिया। अब बताओ पॉइंट 4 अंकों के बाद है क्या, इधर उसके आधे नंबर के लगा दो, यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.16 हो जाएगा। कर लोगे क्या, वरना पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा के वैसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है। ये देखो इनके आंसर दो फटाफट मुझे, 1 2 3, और एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो नीचे वाला बाद में करना, पहले ये बताओ 21.16 का आंसर क्या आएगा, वर्गमूल पूछ रखा है आपको। 0.11 आ जाए क्या, 0.05 इतने लेट कैसे है? बोलो इसका आंसर क्या आया, 0.4, इसका आंसर 4.6। अरे 2116 है, पॉइंट को बोल जाओ, 2116 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा, 46 आएगा। नहीं पता तो कर लो, इस 6 के क्या क्या हो सकते हैं, इकाई अंक 6, इसकी क्या क्या संभावना हो सकती है, 4 और 6 क्या, ये लो, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 2 अंक छोड़ दो, ये लो सर 2 अंक छोड़ दिए। ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग करने पर या तो 21 आ जाए या 21 से जस्ट छोटा नंबर आए। 4 का 16 ही होता है, 5 का तो 25 ऊपर चला जाएगा, तो 4 यहां रख दो और 4 यहां रख दो, या तो 44 हो सकता है या 46 हो सकता है, सर क्या पता चले कौन सा है। तो ये 4 लेके आए हैं क्या, 4 को अपने जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो, कितना आया 20 से, बताओ बड़ा एक छोटा, तो बड़े वाला अपना उत्तर आ जाएगा। तो 2116 का वर्गमूल करेंगे तो 46 आएगा क्या, 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, 4.6, कुछ भी बोल रहे थे, इसका बोलो 0.05 है। देखो एक बार पॉइंट को बोल जाओ, 25 है क्या, 25 का वर्गमूल है 5 होता है, बिल्कुल लिख दो 5 है। अब देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 4 का आधा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, ये लो सर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया। उसका बताओ 0.11, पॉइंट को भूल जाओ। 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है सर, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 4 अंकों के बाद, आधा कर दो, आधा करने पर तो पॉइंट 11 ही बनेगा, ये लो। तो पॉइंटों में कोई मान आए तो उसका वर्गमूल करना, वर्ग करना कोई ज्यादा चीज नहीं है, ठीक है, कर लोगे क्या, इस प्रकार करना है। नीचे एक क्वेश्चन देखो, प्लस का चिन्ह दे रखा है, रूट के अंदर 0.16 है, रूट के अंदर 6.25 है, प्लस रूट के अंदर 1.21 है, का मान ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन का आंसर करो। कुछ नहीं है, एक बार इसको भूल जाओ, आगे वाले को ऐसा समझो इतना ही क्वेश्चन है, तो इसको हल कर ही सकते हो, प्लस का चिन्ह लगा लो, इसको हल कर सकते हो क्या, कर लो, प्लस का चिन्ह लगा लो, इसको हल कर सकते हो, और तीनों को योग करना है। चार पॉइंट है, 4.04 ही हो गया यार, है बोली बातें करते हो आप। अरे 4.0 का मतलब क्या है, 4 ही है, ये 0.0 कोई मान है क्या आगे, है 4 क्या पॉइंट क्या कितनी जीरो लगा दे, ये क्या फर्क पड़ता है 4.000।
ये कोई मान है क्या? 4.0 का मतलब 4 ही होता है। आया क्या? आ गया। पीछे महिपाल, देखो एक बार इधर देखो, 0 पॉइंट छोड़ा है क्या? मैंने क्या बोला? पॉइंट को भूल जाओ। 16 का वर्गमूल क्या होता है? आप बोलोगे सर 4 होता है। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? यहां एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा क्या? प्लस का चिन्ह लगा दो, पॉइंट को भूल जाओ। 625 किसका होता है? 25। ये लो 25। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? यहां कितने अंकों के बाद लग जाएगा? एक अंक के बाद लग जाएगा। प्लस का चिन्ह है क्या? लगा दो। 121 का वर्गमूल है 11। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? यहाँ एक अंक के बाद लग जाएगा। अब इनका योग नहीं करना आता क्या? कर लो योग। 0.4 है, पॉइंट के सीध में पॉइंट रख लो। 2.5 है, 1.1 है। 10 की 80 ले, पॉइंट का पॉइंट रख लिया। 2 और 3 रेके 4, यानी कितना आंसर आया? 4। तो इस पूरे मान का आंसर आ गया अपने 4। कर लोगे क्या? सब गाया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो ये नॉर्मली अपने सबसे पहले ये क्या देखा था? देखो पहले ये किया, ये करना सीखा, ये सीख लिया तो इस प्रकार का क्वेश्चन बना देता है। 2 3 एक साथ दे देता है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देगा, प्लस का चिन्ह लगा देगा, गुणा लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? अरे इनके गुणा लगा देता तो क्या फर्क पड़ता? गुणा कर लेते इनको। हाँ भाग लगाते तो भाग कर लेते। ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन है आपके 4। 1 प्लस एक्स अपॉन में 144 के ऊपर क्या है? बराबर में क्या? 13/12। तो यहां x का मान पूछ रखा है, x का मान ज्ञात करो। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 169। कैसे किया? हाँ फिर देखो 1 प्लस एक्स अपॉन में 144 बराबर 13/12 है क्या? यहां से x का मान निकालेंगे। x का मान पूछ रखा है आपको। देखो ये रहा, x का मान ज्ञात है कीजिए। x का मान निकालेंगे तो इस रूट को हटाना पड़ेगा क्या? पहले रूट को हटाएंगे, रूट को हटा लो। रूट को हटाएंगे तो सबसे पहले इसके अंदर देखो सही बट्टा की जोड़ है क्या? सही बट्टा की जोड़ को हल करो। 144 को 1 से गुणा करेंगे तो 144 प्लस में क्या हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा? 144 इक्वल टू आगे क्या है? यहां रूट लगा रहा हूं मैं फिर से 13/12। बताओ मैंने क्या किया है? यहां सही बट्टा की जोड़ी तो की और कुछ नहीं किया। अब आगे देखो 144 प्लस एक्स अपॉन में 144, इसका ये रूट हटाने के लिए मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं क्या? दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं, यानी मैं इधर वर्ग करूंगा, ये लो, और इधर भी क्या करूंगा? वर्ग करूंगा। दोनों तरफ करना पड़ेगा। एक तरफ करेंगे तो मान परिवर्तित हो जाएगा, दोनों तरफ करेंगे। देखो वर्ग से वर्ग काट भी सकता हूं, वही मान रह जाएगा। मैंने वर्ग ही क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था इस रूट का मान क्या होता है? 1/2। अरे रूट एक्स है ना, इस रूट को हटाएंगे तो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब मैं इसका वर्ग कर देता हूं तो देखो जब भी दो घातों के बीच में ब्रैकेट का चिन्ह होता है तो घातें किस में होती हैं? गुणा में होती है, यानी 1/2 गुणा 2 होगा क्या? अब देखो 2 से 2 कट गया क्या? कट गया तो क्या बचा? x की घात 1 का मतलब x ही होता है क्या? इसलिए मैंने दोनों तरफ वर्ग किया है ताकि इस रूट को काट सकूं मैं। अब देखो इस 2 से ये रूट कट गया, कट गया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा सर 144 प्लस x अपॉन में 144 बराबर में 13 का वर्ग कितना होता है? 16 अपॉन में 12 का वर्ग है 144। एक बात बताओ 144 से 144 काट दूं क्या? कट गया। ऊपर 144 प्लस x बराबर 169 है क्या? x का मान निकालेंगे तो 169 में से 144 घट जाएगा क्या? घटा दो। 9 में से 4 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे, 1 में से 1 जाएगा 0। बताओ x का मान क्या आया? 25। ये आंसर है। किसको? क्यों जोड़ने को? किसने बताया ऐसा?
किसने बताया कि इनको जोड़ लो और आंसर आ जाएगा? अरे समझ में आया क्या? ऐसे ही करना है, यही तरीका है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ कर लिया क्या? बोलो इसका आंसर क्या आया? 55। सेम वही तरीका है, ये रूट हटाना है अपने को, रूट हटाकर x का मान निकालना है। तो बताओ रूट हटाएंगे तो इसके अंदर पहले सही बटा की जोड़ कर लें क्या? 729 प्लस x अपोन में 729 होगा क्या? ठीक है, 729 प्लस x अपोन में 729 इक्वल टू इसका रूट करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। 27 का 729 से तो x का मान निकालेंगे तो 784 में से क्या घटाएंगे? 729 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 55। अरे तो ये कोई तरीका नहीं है, हाँ ऐसे तरीका नहीं है, ठीक है ना? ये नहीं सर इसका जोड़ देते हैं इतना आता है, इसका जोड़ते हैं तो इतना ही आता है, ये कर लो फिर लो। हाँ, क्या हुआ फिर? हाँ इसका आंसर बोलो। 56/42 बराबर रूट 64/x, इसका आंसर निकालो। अब कर लो फिर, जोड़ के कर रहे थे वो। छप्पन बटा 42 बराबर रूट में 64 बटा रूट के अंदर x, इसका आंसर बोलो। हाँ बोलो, अब तो नहीं आया आंसर। कितना आया? देखो इसके क्वेश्चन में एक बात बताओ मुझे, इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? 56 बटा 42 इक्वल टू रूट 64 बटा रूट एक्स है क्या? तो मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूं? अरे सीधा सीधा 64 का वर्गमूल दिखाई नहीं दे रहा क्या? और बट्टे में क्या है? रूट एक्स है, एक्स नहीं है, रूट एक्स है। अब देखो 8 के पाड़े से ये कट रहा है क्या? कितनी बार है? 7 बार है। 7 के पाड़े से ये कट रहा है क्या? 6 बार। अब बोलो इस रूट एक्स को इधर ऊपर गुणा कर दूं, इस 6 को इधर ऊपर गुणा कर दूं, एक एक ही तो है, तो रूट एक्स को इधर ऊपर गुणा करूंगा तो रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब अपने को तो x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग कर दो दोनों तरफ। बताओ इस रूट से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्या? तो x का मान कितना आया? 36। ये आंसर है। 36 किसका आया था?
हाँ, x का मान निकालना है, रूट x का नहीं। ऊपर क्वेश्चन में मैंने बोला थी x का मान, इसके अंदर x का मान निकालो। हाँ बोलो कैसे? अच्छा, यहाँ 14 का भाग दे रहे हो क्या? 56 भाग 14 तो कौन ही किया हाँ 56 भाग 14 ये तो अच्छा बट्टा 42। 56 भाग 14 56 के बराबर क्या बराबर में 56/14। ओ यहाँ क्या दो नाम 14 भाग जा रहे हैं 14 ते मेरा 14 तो 56 है। हाँ दे सकते हो, क्या है तो दे सकते हो। आंसर वही आएगा 14 3 14 4 56 दे दिया क्या? अब देखो इस 4 के पहाड़े से ये 8 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। अब 2 बार कटेगा, इस रूट एक्स को ऊपर इधर लेके जाएंगे, इस 3 को उधर लेके जाएंगे, क्या रूट एक्स इधर आ जाएगा, 3 2 से टकराएगा तो क्या बनेगा? सही बनेगा। चीज वही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये बताओ इसका आंसर बोलो। एक्स का मान निकालो यहां पर। बोलो 5/4 आगे रूट है क्या? 5/में दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो ये रूट कट जाएगा क्या? ये कट जाएगा, तो इसका वर्ग कर रहा हूं मैं सीधा सीधा। देखो 25 और 16 20 कहां से आए हो? 16 हो गया क्या? देखो 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कट गया। मुझे तो x का मान निकालना है, क्या x का मान निकालना है तो पलटी मार दो। ये 1/x है, 5/16 है, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो पलटी मरवा दो, 16/5। ये आंसर आ गया। 3 सही 1/5 भी लिख सकते हैं इसको। 3 सही 1/5 लिख दो, ये भी आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देख लो। आगे चले। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन है। ये 4032 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 4032 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए? इस प्रकार ऑप्शन आएंगे। देखो यहां मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए 5 2 7 और नन ऑफ दीज। ये लो, इस प्रकार 4 ऑप्शन आ जाएंगे। कितना आएगा? हाँ क्या बोल रखा है अपने को? 4032 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो करने का तरीका यही है। 4032 है ना, 4032 इसको देख लो, क्या कर लो, इसके टुकड़े कर लो, 2 का भाग देकर। 2 का भाग देंगे क्या? कितनी बार जाएगा? 20 16। 2 का भाग फिर जा रहा है क्या? 10 से 8। 10 8 नहीं, 10 0 8 बार। 2 का भाग फिर जा रहा है क्या? 5 0 4। 2 का भाग फिर जा रहा है क्या? कितनी बार है? 252 बार। 2 का भाग फिर जा रहा है क्या? कितनी बार है? 152। हाँ तो जा रहे हैं तो देंगे, तब तक देंगे जब तक जाएगा। हाँ बोलो, 2 का भाग जा रहा है क्या? कितनी बार है? 63 बार है। अब 3 का भाग जाएगा क्या? 2 2 और 1 21 बार। 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 का भाग जाएगा क्या? 1 बार। कर लिया? अपने को पता है 2 2 के जोड़े बनते हैं वर्गमूल के अंदर, बनते हैं ना। मान क्या आया इसका? इसका मान ये आया, देखो
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है 2? 1 2 3 4 5 6। फिर 3 कितनी बार है? 7 कितनी बार है? 1 बार है। आ गया मान। अब वर्गमूल के अंदर 2 2 के जोड़े बनते हैं ना, बनाओ 2 2 के जोड़े। देखो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अरे 7 क्या है? 7 जोड़ा है क्या? नहीं। जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक 7 और लेके आना पड़ेगा क्या? अरे जोड़ा बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब इस 7 की शादी करने के लिए एक 7 लेके आना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन यही बोल रहा है 4032 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने बोल दिया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े बनने जरूरी है क्या? जिस मान का जोड़ा नहीं बनता है ना, उस मान को ले आओ। जैसे यहाँ 7 सिंगल है तो इसका जोड़ा बनाने के लिए एक 7 लेके आना पड़ेगा क्या? तो यानी 7 से ही गुणा करेंगे तब जाके ये जोड़ा बन जाएगा, और गुणा 7 कर लो। इनको गुणा करते ही अपने को पता चल जाएगा किस संख्या का ये वर्ग है। ये तो जोड़े बनाने अपने को किस संख्या की कमी है उस संख्या को लेके आएंगे। 7 की कमी है तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वो 7 हो जाएगी। 7 से गुणा करते ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 4032 अब तक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 4032 को 7 से गुणा करते ही पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना? सेमी क्वेश्चन ये है 1008 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग देना का मतलब यही है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको हटा दो, भाग दे दो। उसी प्रकार जैसे इसके अंदर एक 7 एक्स्ट्रा पड़ा है क्या? ये 7 नहीं होता तो इधर देखो जोड़े बन गए क्या? पूर्ण वर्ग बन जाता है क्या? बन जाता है। तो इस 7 को हटाना चाहूं मैं, देखो ये मान लो इतना ही था, इस 7 को हटाना चाहूं तो किसका भाग देना पड़ेगा? 7 का भाग देते ये हट जाएगा क्या? हट जाएगा। बस इस प्रकार के क्वेश्चन ये है और कुछ नहीं है। करें क्या इसको? देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, 1008 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये लो 1008, सेम ही तरीका वही करो। 2 का भाग देंगे तो, फिर 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 3 का भाग देंगे तो, फिर 3 का भाग देंगे तो, फिर 7 का भाग देंगे तो एक बार। कि क्या है अपने पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है? 2 4 बार ही है। तो मैंने ज्यादा क्यों लिखे फिर? 1 2 3 4। 3 कितनी बार है? 7 कितनी बार है? 1 बार। ये बोल रहा किस छोटी से छोटी संख्या से क्या दिया जाए? भाग दिया जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग तो जोड़ों से बनता है, बनाओ जोड़ो। ये देखो जोड़ा है क्या? ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये एक फालतू है, इसकी शादी नहीं हो रही तो इसको मार दो। मारेंगे कैसे? 7 का भाग देंगे। समझ में आया क्या? गुणा के लिए बोले तो जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसी सेम नंबर ले आओ, वही छोटा से छोटा नंबर होगा, जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बनते ही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। भाग के लिए बोले तो जो सिंगल नंबर बचे ना, उस सिंगल नंबर में उसी नंबर का भाग देते ही वो उड़ जाएगा क्या? यानी वहां 1 बन जाएगा। तो भाग देने के लिए बोले तो सेम नंबर से भाग दे देंगे, छोटी छोटी संख्या वही होगी। बोलो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कर लोगे क्या? आगे निकालें। इन क्वेश्चनों का आंसर दो मुझे। क्वेश्चनों को पढ़ लेना। सेमी क्वेश्चन था, थोड़ा अलग है। पूर्ण वर्ग है? पक्की बात है? बताओ मुझे किसका है ये वर्ग? ऑप्शन इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो इसके हैं। ये क्वेश्चन क्या है? 300 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? अरे 130 1 से 30 तक के वर्ग याद है क्या आपको?
ऐसा नंबर बताओ जो 300 या 300 प्लस में आए और वो वर्ग हो। 25 है, चलो 325 हो गए। अब 325 किसका वर्ग होता है बता। तो जुड़े तो गणित रकम घटाए पूर्ण वर्ग बन जाए नीचे के देखो 300 में कम से कम क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। अपने को पता है सर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। तो 300 में जोड़ा जाएंगे 17 का तो नीचा रह जाता है 300 से, तो अपने को तो 300 में जोड़ना है। अपने को पता है 18 का वर्ग करने पर 324 होता है और ये 300 है, तो कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा 24 जोड़ते ही 324 बन जाता है और जो 18 का क्या हो जाता है वर्ग हो जाता है। ये आंसर है अपना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है 2050 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। 2050 में कम से कम क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन से देख सकते हो 2050 में से 30 घटा दो 2020 क्या 2020 किसी का वर्ग होता है क्या, हटाओ। 2050 में से 25 घटाओ 2025 किसी का वर्ग होता है क्या, बोलो क्यों नहीं होता है। 45 का वर्ग होता है, करके देख लो। इकाई अंक 5 है क्या 5 है, यहाँ 20 है तो 4 गुणा 5 करते हैं तो 45 का वर्ग होता है। 45 का वर्ग 2025 होता है, तो क्या घटाएंगे 25 घटाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। और भी तरीका है क्या इनको करने के, बिल्कुल तरीके हैं। वो है भाग विधि जो मैंने बताया था, इस प्रकार करना पड़ेगा। ये तो या तो ये तरीका अपना लो या फिर 2050 इस प्रकार रखना। इधर से दो दो के क्या बनाना जोड़े बनाना। जो नीचे शेषफल बचेगा ना, जो शेषफल है उसके आधार पर कर सकते हैं क्या घटाया जाए। तो यहाँ 25 शेषफल आएगा, 25 घटाते ही बोलो ये वर्ग बन जाएगा क्या, वर्ग बन जाएगा। ये तरीके हैं करने के, या फिर ऑप्शन से अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के कर लो, हो जाएंगे। ये देखो क्या दे रखा है, वही चीजें हैं जो अपन ने पढ़ के आए हैं ना, पढ़ वही चीजें। देखो इकाई अंक से संबंधित बोल रहा है। वर्ग का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 के रूप में हो तो वह वर्ग हो सकता है क्या, हो सकता है। और 2, 3, 7, 8 वाला कभी नहीं हो सकता। वही चीजें और कुछ नहीं है। शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम या इवन नंबर होना चाहिए। दशमलव नियम है, वर्गमूल निकालने पर दशमलव के अंक आधे हो जाते हैं क्या, आधे हो जाते हैं। ये 3 नियम याद रखना, अच्छे नियम है ये, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। ओके समझ में आया क्या यहां तक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ये नहीं आएगा। आज पहली बार आए हो, कल मैंने एक क्लास अपलोड की थी वो देख के आना पहले, तब आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। अपना वर्गमूल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल टॉपिक को।